डियर स्टूडेंट्स, प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये हमारा चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा था। उसी श्रृंखला में उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला टॉपिक है पॉलिनेशन। पिछले टॉपिक तक हमने मेल गैमीट और फीमेल गैमीट की फॉर्मेशन कहाँ होती है, कैसे होती है, वो सारे टॉपिक्स क्लियर किए, जिसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस हमने पढ़ा। जब गैमीट बनकर तैयार हो जाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आगे बढ़ाने के लिए अगला इवेंट होता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब है पॉलन ग्रेन का मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक पहुंचना, वो हमारा कहलाता है पॉलिनेशन। यानी ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। एंथर मेल पार्ट यानी गाइनोसियम का एक हिस्सा है और स्टिग्मा फीमेल पार्ट अर्थात गाइनोसियम का हिस्सा है और एंथर एंड्रोसियम मेल पार्ट का हिस्सा है। तो एंथर से और स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन्स का पहुंचना वो कहलाता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कई तरह का हो सकता है, तो हम पहले पॉलिनेशंस को कैटेगराइज करते हैं। जनरली छोटी क्लासेस में हमने पॉलिनेशन को 2 कैटेगरी में बांटा है। हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि पॉलिनेशन 2 तरह का होता है। एक सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है कि प्लांट चेंज नहीं होना चाहिए, और क्रॉस पॉलिनेशन तब कहा जाएगा जब प्लांट चेंज होगा। तो पॉलन ग्रेन का उसी पौधे के पॉलन ग्रेन्स, उसी पौधे के एंथर से और उसी पौधे के स्टिग्मा तक पहुंचना, उसे कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन की 2 स्थितियां हो सकती हैं। क्या प्लांट एक रहने के साथ साथ फ्लावर भी एक ही रहता है, या फ्लावर बदल जाता है? उसके आधार पर सेल्फ पॉलिनेशन के भी 2 टाइप हैं। एक होता है ऑटोगेमी और एक होता है गैटेनोगेमी। ऑटोगेमी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। अर्थात पॉलन ग्रेन बदलना नहीं चाहिए, फ्लावर नहीं बदलना चाहिए। इसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के एंथर से निकले और उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक जाए, तब उसको कहा जाएगा ऑटोगेमी। ऑटोगेमी कई सारे प्लांट्स में देखने को मिलता है, जैसे हमारी कई सीरियल क्रॉप्स हैं, वीट, राइस और पी। ये ऑटोगेमी को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर भी फ्लावर नहीं बदला और प्लांट तो बदला ही नहीं। गैटेनोगेमी दूसरी कंडीशन है, यहाँ प्लांट नहीं बदलता लेकिन फ्लावर बदल जाता है। यानी पौधे के एक फ्लावर से और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक जाना पॉलन ग्रेन का, उसे कहा गया है गैटेनोगेमी। यानी प्लांट सेम रहेगा
लेकिन फ्लावर बदल जाएगा। तो इस प्रकार का जो पॉलिनेशन है उसे हमने नाम दिया है गैटेनोगेमी। तीसरा जो प्योरली क्रॉस पॉलिनेशन में आता है वो है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। प्लांट बदल जाना चाहिए तब जाकर हम उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अगर प्लांट सेम रहेगा तो जेनेटिक वेरिएशन नहीं आ पाएंगी, और जेनेटिक वेरिएशन नहीं आ पाएंगी तो पॉलिनेशन सेल्फ रहेगा। और जब प्लांट बदलता है, जेनेटिक वेरिएशन आती है और पॉलिनेशन क्रॉस हो जाता है। इस प्रकार से हमने 3 तरह का पॉलिनेशन देखा। सेल्फ पॉलिनेशन जो वीट, राइस और पी में मिलता है, ऑटोगेमी टाइप का। गैटेनोगेमी दूसरे प्रकार का पॉलिनेशन है जिसमें फ्लावर बदलता है लेकिन प्लांट सेम रहता है। यह देखने को मिलता है कुकुरबिटा में। और तीसरा पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन है जो जनरली यूनिसेक्सुअल पॉलिनेशंस या यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं उनमें देखने को मिलता है, जैसे पपाया, मेज। यद्यपि मेज बाइसेक्सुअल फ्लावर है लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करता है। डेट पाम, ये भी क्रॉस पॉलिनेशन को ही फेवर करता है। ऑटोगेमी, गैटेनोगेमी और क्रॉस पॉलिनेशन, इसको कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे जीनोगेमी भी कहते हैं या एलोगेमी के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ये सभी क्रॉस पॉलिनेशन में आते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पॉलिनेशन 3 प्रकार का होता है। एक क्वेश्चन हमारे सामने ऐसा आता है कि कोई भी प्लांट सेल्फ कब करेगा और क्रॉस पॉलिनेशन कब करेगा, ये किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है। कोई भी प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन करेगा या क्रॉस पॉलिनेशन करेगा, ये निर्भर करता है प्लांट या फ्लावर की मॉर्फोलॉजी पर, प्लांट या फ्लावर की फिजियोलॉजी पर या उन फ्लावर के अरेंजमेंट पर। तो हमारा टॉपिक है अगला कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल्फ पॉलिनेशन। कई सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से प्लांट को सेल्फ पॉलिनेशन करना पड़ता है। वो सब चीज़ें प्लांट को सेल्फ पॉलिनेशन के लिए योग्य बनाती हैं। पहला फैक्टर वो है क्लैस्ट्रोगेमस फ्लावर। क्लैस्ट्रोगेमस फ्लावर की मॉर्फोलॉजी है जो सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करती है। क्लैस्ट्रोगेमस फ्लावर ऐसे फ्लावर होते हैं जो बंद रहते हैं, जिसमें एंथर और स्टिग्मा वेल एक्सपोज ना होकर वेरी क्लोज होते हैं एक दूसरे से, जिससे सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा मिलता है। फ्लावर विच आर क्लोज्ड, बंद रहते हैं, और एंथर एंड स्टिग्मा आर
वेरी क्लोज टू ईच अदर, जिनमें एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के काफ़ी पास पास होते हैं, ऐसे फ्लावर उन्हें कहा जाता है क्लैस्टोगेमस फ्लावर। कई सारे ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल हैं जो क्लैस्टोगेमस फ्लावर में आएंगे, जैसे मिराबिलस, जैसे ऑक्जेलिस, जैसे कोमेलिना। ये फ्लावर कभी पूरी तरह नहीं खुलते, जिसकी वजह से कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र नहीं कर पाती और फ्लावर के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। दूसरी कंडीशन जो सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करेगी वो है एंथर और स्टिग्मा की मैचुरेशन पीरियड, अर्थात अगर एंथर और स्टिग्मा एक साथ मैच्योर नहीं होते तो ऐसी स्थिति में क्रॉस पॉलिनेशन होता है, और अगर वो एक साथ मैच्योर होंगी तो सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है दूसरा फैक्टर होता है होमोगेमी। होमोगेमी का मतलब है मैचुरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा साइमल्टेनियसली, एक साथ एंथर और स्टिग्मा का मैच्योर होना वो होमोगेमी कहलाता है। और होमोगेमी के होने से सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब वो एक साथ मैच्योर होंगे तो पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होने के साथ जर्मिनेशन भी प्रारंभ कर सकता है। तो इस प्रकार से दूसरा फैक्टर होमोगेमी है जो सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करेगा। तीसरा फैक्टर जो सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करता है वो है स्टिग्मा और एंथर का एक दूसरे के अधिक समीप पाया जाना, या एंथर और स्टिग्मा का एक दूसरे से इस तरह की पोजीशन पर पाया जाना कि पोलन ग्रेन स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ पाए। तो जब एंथर और स्टिग्मा एक जैसी पोजीशन पर होते हैं तो वो सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करते हैं। तो तीसरा फैक्टर है क्लोज एसोसिएशन ऑफ स्टिग्मा एंड एंथर। ये फैक्टर सेल्फ पॉलिनेशन को प्लांट के अंदर बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार हमने देखा प्लांट के अंदर कौन सा पॉलिनेशन होगा ये प्लांट की खुद की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसी प्रकार से कई अन्य ऐसे भी फैक्टर हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देते हैं, अर्थात फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉस पॉलिनेशन। मुख्य रूप से चेस्मोगेमस फ्लावर पहली कंडीशन है जो क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करती है, और चेस्मोगेमस फ्लावर वो होते हैं जो पूरी तरह से खुलते हैं, एंथर और स्टिग्मा एयर में वेल एक्सपोज्ड होते हैं। ऐसे फ्लावर को हमने नाम दिया है चेस्मोगेमस फ्लावर। Flower which opened completely, having well exposed anther and stigma।
जब ये फ्लावर पूरी तरह खुलेंगे और एंथर और स्टिग्मा वेल एक्सपोज्ड होंगे तो पॉलिनेटिंग एजेंट जैसे एयर या वाटर पोलन ग्रेन को आसानी से एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंचा देंगे और क्रॉस पॉलिनेशन होगा। कई सारे पौधे हैं जिनमें चेस्मोगेमस फ्लावर देखने को मिलता है, जैसे कैथेरेंथस एक बहुत कॉमन पौधा है जिसमें चेस्मोगेमस फ्लावर देखने को मिलेगा। दूसरा फैक्टर जो क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करेगा वो है हेट्रोगेमी। हेट्रोगेमी का मतलब होता है एंथर और स्टिग्मा का अलग अलग समय पर मैच्योर होना। जब एंथर मैच्योर होगा तो स्टिग्मा मैच्योर नहीं होगा, और जब स्टिग्मा मैच्योर होगा तो एंथर मैच्योर नहीं होगा। हेट्रोगेमी या डिचोगेमी इन्हें कहा जाता है। मैच्योरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट डिफरेंट टाइम। इस प्रकार से हमने देखा कि हेट्रोगेमी भी क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करती है। तीसरा फैक्टर जो क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करे वो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। कई पौधों में ये देखा जाता है कि जेनेटिकली पौधे अपने पॉलन ग्रेन से पॉलिनेट नहीं होते, अर्थात वो अपने पॉलन ग्रेन को जर्मिनेशन के लिए अलाउ नहीं करते। इस प्रोसेस को हमने नाम दिया है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये भी तीसरा फैक्टर है जो सेल्फ पॉलिनेशन को रोककर क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देगा, यानी कि इनएबिलिटी ऑफ अ फ्लावर in which stigma do not allow germination of pollen grain of same flower। इसमें मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमी का कोई रोल ना होकर ये जेनेटिक मैकेनिज्म है जिसके द्वारा इनको कंट्रोल्ड किया जाता है। तो ये तीन फैक्टर हमने देखे जिसमें पौधे क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर कर रहे हैं। तो प्लांट में पॉलिनेशन, उनके टाइप और उनको फेवर करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिन पर हमने डिस्कशन किया। अगले वीडियो में मैं आपको पॉलिनेशन में हेल्प करने वाले जो एजेंट हैं उनके बारे में बात करूंगा। धन्यवाद। इसे पढ़ें, नोट्स कॉपी करें और कोई डाउट अगर दिमाग में आता है तो ग्रुप पर क्वेश्चन की फॉर्म में अवश्य डालें। ये मेरा निवेदन है।